guys, yes we are back on Bollywood Prestige। तो आज हम फिर एक बार लाइव होने जा रहे हैं किनके साथ। उनको उनकी पहचान बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो पहचान के किसी के मोहताज नहीं है। तो वेट कर रहे हैं सुनील पाल जी को कि सुनील पाल जी कब आएँ और सुनील पाल जी कब हमारे साथ जुड़े। जी हेलो सर, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूँ। हेलो, गुड इवनिंग सर, वेलकम टू बॉलीवुड थैंक यू प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मामला है बॉलीवुड की। जी जी सर, आपकी तो बहुत ज्यादा वेट हो रही थी। आई थिंक मैं कम से कम 50 कमेंट पढ़ चुका हूँ आपकी प्रेज के मैं भी ऊपर। 50 बार ट्राई कर चुका हूँ। इतनी तारीफें मैं हो भी रही हैं 50 बार आपकी। ट्राई कर चुका हूँ जबकि सॉरी सर, जी 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 सॉरी सर, कोई नेटवर्क इशू होगा शायद, उसकी वजह से कोई बात कनेक्ट नहीं हो कोई पा बात रहा था। और लोगों ने इतनी तारीफ की है सर, आपके इतने ज्यादा फैंस हैं, ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि लाफ्टर डोज का वेट कर रहे हैं, सुनील पाल सर का वेट कर रहे हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। इतने कमेंट पढ़ सका हूं सर मैं उनके बिल्कुल आपके बिल्कुल लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच फॉर जी ज्वाइनिंग अस सर। सो आज लाइव का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉकडाउन का समय चल रहा है सर, तो लॉकडाउन का ही टॉपिक लेते हैं, लॉकडाउन से ही स्टार्ट करते हैं। तो लॉकडाउन आपका कैसा जा रहा है, इसकी हमें चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने हमें चिंता मुक्त कर रखा है सर। आपका जो लॉकडाउन है, आप इतना हंसाते हैं, इतने अच्छे मैसेज देते हैं वीडियो बना के कि कोरोना से कैसे बचना है, हंसी भी आती है और उस बचाव की शिक्षा भी मिलती है हमें। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। थैंक यू वेरी मच टू यू आल्सो। जी अब मैं पूछना चाहूंगा सर, आपका लॉकडाउन कैसा जा रहा है? लॉकडाउन में वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ। हाँ जी लॉकडाउन में मैं वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ। जी जी लॉकडाउन में आवाज, हाँ जी मैं वर्ल्ड जी टूर जी कर रहा हूँ। वर्ल्ड टूर। यस सर, वर्ल्ड टूर हो रहा है सर। हम आपको डेली लाइव सेशंस में देखते हैं और दुनिया के सारे लोग भी हमारे साथ साथ देखते हैं, तो वर्ल्ड टूर हो रहा है सर आपका। नहीं आप पूछो कैसे वर्ल्ड टूर हो रहा है। चल हाँ, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा सर, भाई कैसे हो रहा है वो वर्ल्ड टूर? आपका और हमारा जो है, हमारी दुनिया जो है घर ही है ना। घर हमारी दुनिया है। दुनिया हाँ है जी यानी वर्ल्ड। जी तो जी घर जी के अंदर ही घूम रहे हैं, यहाँ से जी वहां, वहां से यहाँ, इधर से उधर, इधर से उधर। यस सर तो हो यस गया वर्ल्ड टूर। वाह सर वाह सर। ये यस सर, ये चीज सर आपने सिखा दी अब लोगों को। कई लोगों को घर में रहना बोरिंग लग रहा है और आपने बताया है लोगों को कि घर ही हमारी दुनिया और वर्ल्ड टूर हो रहा है हमारा, और फिर भी लोग परेशान है। कुछ तो परेशान नहीं होना चाहिए मीन्स लॉकडाउन में, अगर घर पे बोर बिल्कुल भी हो रहे हैं बिल्कुल। तो। गरीब रोड पे आ गए हैं। जी लॉकडाउन में गरीब रोड पे आ गए हैं, मजदूर रोड पे जी आ गए, और अमीर रोड हाँ पे जी आना चाह रहा हाँ जी, अमीर रोड पे आना चाह रहा है। सही बात सही बात है सर। वही कह रहा हूँ कि वो लोग घरों में जाना को तरस रहे हैं, रोडों पे हैं, और जो घर में बैठे हैं उनको रोड पे आने का शौक चढ़ा हुआ है। ये एक दर्द है सर, आपने कॉमेडी के साथ साथ दर्द भी बयान कर दिया है सही। लोगों का। थैंक यू सो मच सर। अगला क्वेश्चन में आपकी जो लाइफ है, जो आपका जो कॉमेडी का कैरियर शुरू हुआ, या आपका जो आपने पैर रखा सर, ये लोगों ने जब कुछ फेमस हो जाता है तो सब उसको देखते हैं, ठीक है सर। उसके बाद फैन हो जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि शायद इनकी ग्लैमरस लाइफ है, शायद इनकी अच्छी लाइफ है कि फैंस मिल रहे हैं, फोटो करवा रहे हैं, सारा कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन उसके पहले का जो स्ट्रगल होता है ना सर, वो सिर्फ कुछ लोगों को पता होता है सर। उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं कि आप कितनी सिचुएशंस को पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो व्यूअर्स को पता चले आपके स्ट्रगल का। बिल्कुल बताता हूँ। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जी शायद कोई ऐसा काम नहीं होगा जो मैंने नहीं किया है। चाय बेचने से लेके, वड़ा पाव बेचने से लेके, डबल हाँ रोटी जी बेचने से लेके, अ, हर चीज। जी जी और वो चीज करते जी सर करते जी मुझे लाफ्टर चैलेंज में मौका मिला। हाँ जी हमारे जितने गुरु हैं, कॉमेडी के गुरु, चाहे वो जॉनी साहब हो, जनजीवर साहब हो, चाहे वो जिमी जी मोजेस साहब हो जो उनके जी छोटे भाई हैं, चाहे तमाम कॉमेडी के बड़े बड़े हाँ कलाकार हो, जी सब हमारे गुरु हैं। सबसे हमने कुछ सीखा है, हाँ जी हाँ और आज सभी की वजह से लगता है कि ये काम जी मुझे मिला है, और मैं सबका ऋणी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सारी जनता का धन्यवाद करता हूँ। जी मेरे तो ऐसा मानना है कि जो मुझे सिखाते हैं वो मेरे गुरु है, जिन्होंने मुझे परफॉर्मेंस सिखाया,
वो मेरे गुरु जी है, और जिनको मैंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया जी। वो मेरे महागुरु है। वाह जी वाह। सर थैंक यू सो मच। आप जनता को इतनी प्रेफरेंस देते हैं, आप अपनी ऑडियंस को इतनी प्रेफरेंस दे रहे हैं कि ऑडियंस का इतना इंपॉर्टेंस उनकी बढ़ा रहे हैं कि उन्होंने आपको देखा, आपको यहाँ तक जिन्होंने देख के आपको इतना पसंद किया वो आपके जी महागुरु जी, हैं। थैंक यू सो बिल्कुल मच फॉर बिल्कुल। दैट सर। क्योंकि जब कोई कुछ बन जाता है सर, बन जाता है तो कई बार वो भूल जाता है अपने पुराने दिन, गुरुओं की भी भूल जाता है। और ऑडियंस को भी कुछ आपने देखा होगा कई बार एक्टर बनने के बाद, परफॉर्मर बनने के बाद कुछ ऐसी चीजें हो हम्म, जाती हैं। लेकिन सर आप इतने डाउन टू अर्थ रहे हैं, शुरू से हम आपको देखते जी आए हैं। जितने भी लोगों से आप मिलते हैं, जितने भी लोग आपसे फोटो करवाने आते हैं, मैंने आपको लाइव मीन्स देखा भी है हम्म, कई बार। तो जब आप आते हैं तो आपने कभी किसी को मना नहीं किया सर, क्योंकि उनके लिए यही सबसे बड़ी मूवमेंट होती है कि उन्होंने अपने फेवरेट स्टार के साथ एक फोटो करवा सही ली। बात, सही बात। जी। तो यहाँ पे सर मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ सर, विजय मदान जी लिख रहे हैं कि मुझे भी काश फोटो करवाने का एक मौका मिले बिल्कुल सर के सही, साथ। हो जाएगा। जब भी कुदरत ने वैसा मौका दिया कि हम सब जी हम आमने सामने आएंगे, तो विजय जी मैदान जी के साथ मैं जरूर जी जरूर फोटो खींचूंगा, क्योंकि हमारे देश में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उसमें 4 लोग हैं। एक पीएम, एक सीएम, एक डीएम और तीसरा चौथा वीएम, विजय मैदान। ओ सर। अच्छा 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 सर, डीएम डीएम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए। पीएम का तो पता चल गया हमें, पीएम सीएम, और डीएम डीएम का डिस्ट्रिक्ट क्या था सर? मजिस्ट्रेट, जो जिस जिले में रहते हो, उस जिले जी। उस अब जिले में लोगों के ऊपर जिसका आशीर्वाद होता है, वो आशीर्वाद ऐसा होता है, जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आशीर्वाद होता है। वो कहता है भैया जीले, जिले जिले इन जिले, जी अपने अपने जिले में जिले। जी जी। हाँ, जिले में जीले, जीने का हक दे दिया हमें उन्होंने जिले में। और आप मेरे को लगा था कि शायद आप सीरियस डेफिनेशन ही समझा रहे हो डीएम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, ये जिले वाला आपने पॉइंट रख दिया। क्योंकि मैंने आपको देखा है सर, आप डीपी की डेफिनेशन बहुत अच्छी समझाई थी आपने, सही। जो हमारे व्यूअर्स को पता नहीं होगी डॉक्टर और शायद। पुलिस, डीपी की डॉक्टर और डेफिनेशन। पुलिस। डॉक्टर जी जी जी। और एक एक और बताई थी सर, डीपी चेंज करना जो था वो भी था सर, वो बड़ा फनी था दीपिका सर। धर्म पत्नी। जी जी जी। हाँ, आपने कहा था कि अब मुझे भी अपनी डीपी चेंज हाँ, करनी है, तो लोगों ने समझा होगा सही प्रोफाइल पिक्चर। बड़ा फनी था सर वो। सही। जी सर, आगे मैं बात करूंगा कि एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट आपने स्टार्ट किया था। जॉनी लीवर साहब जो हैं उनके भी आप हम्म, फैन रहे, तो सर वहां तक पहचान बनानी, एक्टिंग स्किल्स में जाने के लिए पहले पहचान बनानी बड़ी हम्म, मुश्किल होती है, क्योंकि लाखों लोग ट्राई कर रहे सही हैं है। सर। वहां तक पहुंचना इजी नहीं होता सर। वो कैसे हुआ सर पॉसिबल? एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट आपने स्टार्ट करके वहां तक कैसे रहा सर सफर में? अ, केदार भगत जो है वो हमारे जिमी भाई के दोस्त है, और वो कॉमन फ्रेंड है जी जिमी भाई की और पंकज सरस्वत जी, लाफ्टर के डायरेक्टर, लाफ्टर चैलेंज के डायरेक्टर पंकज सरस्वत जी जी। या राज पेंडुलकर, इनके दोस्त हैं। हाँ जी तो केदार भगत ने एक दिन जिमी भाई से कहा जी कि एक शो शुरू हो रहा है लाफ्टर चैलेंज, तुम्हारे जितने भी चेले चपाटे सबको भेज दो। जी उनका सबसे पहला चेला तो मैं ही था, जिमी मोदी जी साहब, उन्होंने मुझे भेजा, और मेरे साथ जी के अलावा कई लोगों को भेजा, और पंकज जी ने हमारा ऑडिशन लिया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो हम ऑडिशन जी पास हो गए, हमें चांस मिल गया, मौका मिल गया। जी सर। और अब तब लाफ्टर चैलेंज की बात फिर आपने शुरू करी सर, मैं फिर लाफ्टर शुरू चैलेंज हुआ में ही जाना फिर शुरू चाहूंगा। हुआ लाफ्टर चैलेंज, और हाँ उसके बाद से अब तक शुरू है आफ्टर चैलेंज, हाँ आफ्टर जी। चैलेंज। आफ्टर चैलेंज, आफ्टर चैलेंज। और ये सर लाइव इतनी चैलेंजिंग है कि आफ्टर चैलेंज एंड ऑफ द लाइफ तक रहेगा ये सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी शक्ल मुझे दो लोगों से मिल रही है, एक तो श्री संत से मिल रही है, अच्छा जी। और एक वो और दूसरा शाहिद कौन सर? मालिया सिंगर है हमारे, उनसे मिल रही जी। तो थैंक यू सो मच सर। अब आपको सेम शक्ल का तीसरा बंदा मिल गया। जब आपसे मैं लाइव मिलूंगा तो फिर बड़ा अच्छा लगेगा ना मैं मिलके कि हाँ आपकी जान है। पहचान का बंदा और आपसे इजीली दोनों मिलने ही वाला। चाहे शाहिद मालिया हो या चाहे श्री संत हो, दोनों ही सिंगर है। श्री संत भी गाना गाते हैं। जी जी। बट सर मैं सिर्फ गाने लिखता हूँ, मुझे गाना नहीं लिखा है, आता कौन सर। सा लिखा आपने? जी सर, अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है, सिर्फ लिखे हुए हैं, रिलीज नहीं हुआ है अभी तक। लिख दीजिए लिख दीजिए जी। लिख दीजिए लिख दीजिए। तो सर लिख रहे हैं सर। अब आपका आशीर्वाद मिल गया जी तो और जी जी अच्छे जी। लिखेंगे सर। जी।
सर अब ये पूछना चाहूंगा कि 2005 का वो फर्स्ट लाफ्टर चैलेंज, इतने लोग ऑडिशन देने वाले, इतने लोग ज्वाइन करने वाले, इतने अच्छे अच्छे कलाकार, और उनमें से ट्रॉफी जीतने वाले आप, उस लाफ्टर चैलेंज को जीतने जी। वाले आप, कैसा था सर वो मोमेंट? कैसा लगा वो उस टाइम पे जब ट्रॉफी मिली, वो जीते आप? जो ट्रॉफी मुझे मिली, पहली बात तो परमात्मा की बड़े शुक्रगुजार हूँ मैं, बड़े परमात्मा का। फिर हमारे प्यारे प्यारे दर्शक माई बाप का, जी स्टार टीवी का, पंकज जी सरस्वती जो डायरेक्टर, राज पेंडुलकर जो उनके साथी डायरेक्टर, जी और जिमी मोजेस जो हमारे जी गुरु, और सब तमाम जॉनी जॉनी भाई, तमाम कॉमेडीज का। और जी उसके अलावा जो लोग भी उसमें पार्टिसिपेंट थे, वो सारे ही मेरे मेरे जी बड़े विल विशर, बड़े शुभचिंतक थे। हम लोग वहाँ पे कंपटीशन लड़ने वाला लड़ नहीं रहे थे, वो हम लोग मजे कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। किसी एक को आगे जाना था, किसी एक को साथ रहना था। वो एक मंच की रीत होती है, ताकि मेरे हिसाब से हम सब ही हंसाने का काम करें, और जी हंसाने का काम करने वाला जो है वो कोई लूजर नहीं होता, सब विनर होता। जी जी सर, क्योंकि क्या होता है कि सर, रुलाने का काम तो दुनिया में कोई भी कर सकता है, किसी को भी हर्ट कर सकता है बिल्कुल। कोई भी बंदा। हंसाने का टैलेंट लाखों में एक जी जी बंदे में बिल्कुल। होता है सर। रुला तो हम भी सकते हैं किसी को, लेकिन हंसा सिर्फ हम्म। आप सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच कि आपने लोगों को इतना हंसाया है अपनी लाइफ में। सर एक आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते रहे हैं, और आपने नाना पाटेकर साहब की भी मिमिक्री की है, और उसके अलावा इरफान खान जी अब हमारे साथ इस दुनिया में हम्म। नहीं रहे हैं, ठीक है? तो आपने, मीन्स मेरे को ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं लग रहा जिसकी आपने मिमिक्री ना की हो या आपको ना आती हो। तो अगर सर, अगर आपकी परमिशन हो तो हमारी ऑडियंस में से मिमिक्री के लिए काफी लोगों ने बोला, अगर किसी भी एक आर्टिस्ट की उनको आवाज सुनने को मिले, क्योंकि इस टाइम सिर्फ हम उनको आवाज सुना सकते हैं उनकी। अरे भैया, मानो ना मानो भैया, समझते बात को। अक्सर आदमी जोश में होश खो बैठता है। अबे, तुम्हारी दुनिया का, एक्टिंग की दुनिया का किस्सा खत्म नहीं हुआ। अब दुनिया भर की मोहब्बत, दुनिया भर की यादें हमारे दिल में है। वह हम जहाँ कहीं भी है, तुम्हारे साथ है भाई, तुम्हारे अपने हैं, कहो हाँ, और हम तुम्हारे साथ रहेंगे, मानो या ना मानो। हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे भाई, तुमसे दूर नहीं जा सकते भाई, समझते बात को। जब भी हमारी याद है, साले वोडाफोन पे 123 डायल करो, हमसे बात हो जाएगी, समझते हो। और और हमारे जी ऋषि जी कपूर जी। साहब, मैं जानता हूँ कि मेरा हाँ जी। मैं आज फिजिकली आपके बीच नहीं हूँ, लेकिन मेरी फिल्में आपको हमेशा मेरी याद दिलाती रहेगी। मेरा डांस आपको नचाता रहेगा, मेरे गाने आपको गुनगुनाते रहेंगे, मेरी जर्सियां, जैकेट, ये हैंडसम लुक, मैं हमेशा आपके दिल में रहूंगा। मैं आपसे दूर जा ही नहीं सकता। आप ही मेरी दुनिया हो, बॉबी हो, चूली हो, चांदनी हो। मैं तो कहता हूँ कि आप ही मेरे रणबीर कपूर हो, तो आपसे नहीं जा सकता दूर, ये आपका चिंटू कपूर हो। वाह सर वाह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये उन उन दोनों लेजेंड्स के नाम का एक ट्रिब्यूट हो गया, ताकि एक तो फर्स्टली तो ये था कि उनको याद करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और आपने उनकी आवाज में एक मैसेज दे दिया जो शायद जनता उनके मुंह से तो नहीं सुन सकती, लेकिन शायद यही मैसेज वो हमें देना चाहते हैं आज के टाइम पे, कि वो फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में हमारे बीच हमेशा रहेंगी। सही बात। तो आपने वो मैसेज दे दिया आज हमें, और आई थिंक ऑडियंस बहुत खुश होगी, और उनके फैंस बहुत खुश होंगे। आई थिंक अगर उनकी फैमिली तक ये वीडियो हम पहुंचाने की कोशिश करें तो उनकी फैमिली भी बहुत खुश होगी, जो आज मैसेज उनके दिल का, उन लेजेंड्स के दिल का आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। आपके पीछे जो सीडीज लगी हुई है, एक से लेकर एक सुन बहुत बा बड़ी बढ़िया 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 सीडीज लगी है। ये कहाँ, कौन सी जगह का ऑफिस है ये? हाँ जी सर, ये अभी क्या है कि स्टूडियोज बंद है सारे, तो हमारे जो होम स्टूडियोज है, मीन्स होम स्टूडियोज जहां पे हमने छोटे छोटे सेटअप कर रखे हैं, तो ये हमारा दिल्ली का होम स्टूडियो है, इसलिए वहां पे हमने इस होम सेटअप कर रखा है। तो जैसे कि अभी बॉम्बे जाना मुश्किल है, इस टाइम मैं दिल्ली में हूँ, तो फिर दिल्ली का जो होम स्टूडियो है वहां का सेटअप है सर, पीछे का ये। बहुत बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया। तो इसमें हमने वो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक चीज और पूछना चाहूंगा, एक और अच्छी, बहुत अच्छी अचीवमेंट है सर आपकी।
एक कॉमेडियन, एक आर्टिस्ट एक मूवी बनाता है, एक मूवी डायरेक्ट करता है और उस मूवी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाता है। कितनी बड़ी बात है सर ये व्यूअर्स के लिए भी। और क्या था 2010 में जब वो मूवी आई तो हमारी जो जनता थी बहुत फैन थी उस टाइम पे लाफ्टर चैलेंज की। सारे के सारे लेजेंड आपने एक मूवी में ले लिए और इतना बड़ा पैकेज बना दिया उस मूवी को कि आज तक उसके बराबरी की मूवी कोई बना नहीं सकता, ना ही इतने कॉमेडियन को ले सकता आज तक इस टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उसमें क्या था कि कोई भी नहीं छोड़ा आपने लेजेंड। आप जिन लेजेंड्स के साथ काम करना चाहते थे, जॉनी लीवर साहब, उनको भी ले लिया। आज के टाइम पे कपिल शर्मा जी अच्छी कॉमेडी डॉज दे रहे हैं, उनको भी आपने वहां पे कास्ट किया। तो ये आइडिया कैसे आया सर? और मूवी तो देनी थी, मूवी ने तो जनता को इंप्रेस करना ही था सर। मूवी के साथ साथ आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवा लिया। ये बॉलीवुड की पहली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो मुझे लगता है कि बॉलीवुड में आया था। हाँ जी। भावनाओं को समझो के बहाने से, क्योंकि इस फिल्म में 52 स्टैंड अप कॉमेडियन थे। हाँ और जी। सारे के सारे पात्र जो फिल्म के थे वो सब हाँ के जी। सब स्टैंड अप कॉमेडी से बिलोंग करते थे। जी। तो ये अपने आप एक हाँ जी। अपने आप एक रिकॉर्ड था। और ये अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है सर, अब टूटेगा भी नहीं शायद, क्योंकि अभी तक 10 साल हो गए हैं, रिकॉर्ड कायम है। इतने कॉमेडियन कोई नहीं ले सकता आई थिंक मूवी में। जो जितना टैलेंट वाइज, जितना आपने सोच समझ के उस चीज को बनाया और हंसाया और भावनाओं को समझो उसका नाम था। लोगों ने आपकी भावना को बड़ी अच्छी तरह समझा सर, बड़ा प्यार भी मिला उस टाइम व्यूअर्स का मूवी को। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये हाँ। कुदरती फायदा हुआ हमारी फिल्म को, हमको, और हमने इसको भगवान की कृपा से हमें मिला। तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें कहीं ना कहीं कुदरती ऊपर वाले के हाथ में होती है। दर्शक माई बाप का दुआ, प्यार, आशीर्वाद होता है, तब जाके ये काम होता है। जी सर। सर एक फनी इंसिडेंट्स के बारे में कुछ पूछना चाहूंगा आपसे कि जब आप कहीं पे शोज, क्योंकि आपके जो स्टैंड अप कॉमेडियंस को इतना लोग पसंद करते हैं, शोज बहुत होते हैं, कभी किसी शादी में शो होता है, कभी किसी कॉर्पोरेट फंक्शन में शो होता है, तो कभी कोई फनी मोमेंट हमसे शेयर करना चाहेंगे सर? वहां पे कोई ऐसा फैन मिला हो जिसने कुछ ऐसा किया हो फैंडम के कारण, फैन होने के कारण, कि वो मजाकिया माहौल बन गया उस टाइम पे? बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है। कई बार ऐसे लोग हुट भी करते हैं। एक बार मैं हंसा रहा था लोगों को, सब लोग हंस रहे थे और एक आदमी बोल रहा था, जी मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। लोग हंस रहे हो, कह रहा मजा नहीं आया। मुझे गुस्सा आया, हालांकि स्टेज पे गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन वो इतना इरिटेट कर रहा था, वो लग रहा था कि चाल चल रहा है, किसी ने उसको भेजा था कि मुझे इसका परफॉर्मेंस, मैं जो जोक सुना लोग हंस रहे हैं, ये कह रहा है मजा नहीं आया। मैं कहा बेटा मजा आ चुका है, पहले मजा आया, उसके बाद फिर दुनिया में तू आया। बहुत अच्छा जवाब था सर उसके लिए। और अब उसको ये सोचना पड़ा होगा बाद में, उसके बाद फिर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। होना ही था सर गायब उसने। अब उसने ये सोचा होगा कि आगे से वो शायद किसी को बोलेगा कि नहीं मजा नहीं आया। देखिए क्या होता है कि देखिए किसी भी काम में डिस्टर्ब करना, काम जो है वो परमात्मा की देन, काम एक पूजा है। तो अगर कोई काम कर रहा है और ईमानदारी से कर रहा है तो इसका मतलब कि वो पूजा कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। और पूजा में, प्रार्थना में डिस्टर्ब करने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता, कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। जैसे किसी का भी काम हो, काम पूजा है ना, हम लोग बोलते हैं ना काम पूजा है, बोलते हैं ना। तो काम में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, काम उस पूजा में शामिल नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, हट जाइए। मुझे भी समझो किसी जगह पे कोई आरती हो रही है, बहुत लंबी आरती है, तो मैं हट जाता हूँ। ये नहीं बोलता अरे मैं अब बंद करो, आरती बंद करो, ऐसा नहीं बोलता। तो किसी का भी काम है ना, वो खराब नहीं करना चाहिए इससे भी, क्योंकि काम जो है वो खराब करने से बड़ा कोई काम नहीं, बुरा काम नहीं। जी आपको आवाज? जी कोई सर ईमानदारी से जब, हाँ जी अब आ रही है सर आवाज। जी अब आ रही है सर आवाज।
तो जो सर आप, क्योंकि हर बंदा जब कोई, क्योंकि हम किसी को हंसाने जा रहे हैं, वो हमारा काम है, उसके लिए वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करके बैठा है। जब वो किसी आर्टिस्ट को बुलाता है, ऑब्वियसली उसको पे करके बुलाता है, तो वो उससे कुछ एक्सपेक्ट करके बैठा बिल्कुल होता सही, है। हम अपनी जी जान लगा देते हैं कि हम उसकी एक्सपेक्टेशन पर खरे सही है। उतरें, और फिर भी अगर कोई कहे कि पसंद नहीं आया, बाकी सब लोग हंस रहे हैं, 100 में से अगर 99 लोग हंस रहे हैं, एक बंदा जानबूझ के डिस्टर्ब करे, तो अच्छा भी नहीं लगता सर उस सही टाइम पे। बात, सही बात, बिल्कुल सही। जी सर, सर आपके बड़े अच्छे और क्लोज फ्रेंड है राजू हम्म श्रीवास्तव जी। वो बहुत लोगों की मिमिक्री हम्म करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप उनकी मिमिक्री करके दिखाएं अगर, क्योंकि ये क्वेश्चन था, कहते हैं कि कॉमेडियन सारे एक्टर्स की मिमिक्री करते हैं, अगर एक कॉमेडियन की मिमिक्री करे तो कैसा लगेगा? राजू श्रीवास्तव जी की कॉमेडी जो है वो तो गजोदर भैया। अरे भैया, अरे तुम आ गए, ए गजोदर, ए संकटा, ए भैया, इतना बड़ा हेडफोन लगाए हो, हमसे कम सुनाई दे रहा है। हमारा छोटा है, देखो हमको तुमसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। तो छोटा आदमी, गरीब आदमी बहुत काम का होता है भैया। ए श्री संत, ए शाहिद मालिया, ए इसके लिए जरा बजाओ तालियां। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आपकी राइमिंग बहुत अच्छी है सर, और क्योंकि जब हम आपकी कोई वीडियो देखते हैं, जी सुन पा रहे हैं सर, जब हम आपकी कोई वीडियो देखते हैं उसमें आपकी राइमिंग अच्छी होती है, तो लगता है लॉकडाउन कि शायद उन्होंने कुछ लॉकडाउन पहले से। 4 की आ गई है गाइडलाइन, लॉकडाउन 4 की आ गई है जी गाइडलाइन। अब शुरू हो जाएगी ट्रेन जिसे कहते हैं हम लाइफ लाइन, और चलने लगेगी बसें जिसे कहते हैं जी हम हेल्पलाइन। उसके अलावा बाकी कुछ नहीं चलेगा, सब ऑर्डर करो बाय ऑनलाइन। जी, थैंक यू सो मच सर, एंड क्लैप करना चाहूंगा आपके लिए, क्योंकि ऑडियंस क्लैप कर थैंक यू, रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दूं कि कोरोना जो है हाँ जी उससे मर्द भी परेशान है, औरतें भी परेशान है। तो एक छक्के ने बद्दुआ दी, कि आपको तो पता है हमारे देश में मान्यता है कि मर्द और औरत की सुने ना सुने, जी छक्कों की दुआ और बद्दुआ दोनों कबूल होती है। तो मैंने गाना बनाया, वो आपको यूट्यूब पर जी भी आप देखेंगे, और मैंने पेज आपके उस पर भी भेज दिया। बहुत हो चुका दुनिया में जी तेरा जी रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना। बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विद सैनिटाइजर डेटॉल। ऊंचे शेयर मार्केट को, अरे ऊंचे सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना। जी जी, थैंक यू सो मच सर। अब हमें दो टैलेंट आपके और पता चल गए हैं सर अब हमें। क्या? एक तो सर लिरिक्स लिरिक्स राइटिंग, क्योंकि कॉमेडी राइटिंग और लिरिक्स राइटिंग दोनों आप कर लेते हैं। कॉमेडी राइटिंग का हमें पता था, अब लिरिक्स राइटिंग का पता चल गया। और इसके अलावा सर सिंगिंग, थैंक यू। क्योंकि कोई प्रोफेशनल सिंगर होता है, प्रोफेशनल सिंगर सर इस वे में गा सकता है लाइव में भी, क्योंकि प्रोफेशनल सिंगर सहारा लेते हैं म्यूजिक का। काफी ऑडियंस उनको प्रेज करती है जब वो म्यूजिक के सहारे से गा सही रहे होते हैं, और आप विदाउट एनी म्यूजिक गा रहे हैं और लाइव में गा सही, रहे हैं, अच्छा अच्छा सुनने को मिल रहा है बिल्कुल सर सही। हमें, सिंगिंग भी अच्छी है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर क्वेश्चन है मेरा अगला आपसे, कि जब आप वो करते हैं सर शराबी वाली एक्टिंग, रतन नूरा जी आपके फेवरेट कैरेक्टर हैं, हमारा नाम तो वो सारे लोग ऐसे लगता हमारा है। नाम है रतन नूरा, कोरोना करूंगा जी खत्म पूरा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, जी मिलके लड़ेंगे कोरोना की लड़ाई, और जी कोरोना को देंगे दुनिया से विदाई। जी इसलिए आप सब जियो हजारों साल, कोरोना से रखना खुद को संभाल, क्योंकि सब हो धरती के लाल। लव यू ऑल, ऐसी दुआ दे रहा है रतन नूरा और सुनील पाल। वाओ सर, थैंक यू सो मच सर। रतन नूरा और सुनील पाल जी की तरफ से दुआएं आ गई, लेकिन रतन नूरा जी आप आजकल ये नहीं कहते कि कोरोना से बचाने के लिए भी अल्कोहल ही काम आ रहा है बहुत सर? ज्यादा, क्योंकि इसलिए जितना रतन सैनिटाइजर से हाथ धोते रहोगे, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहो, उसमें अल्कोहल होता है भाई। लोग 20 मिनट में एक बार हाथ धोते, आप 1 मिनट में 20 बार हाथ धो। जी सैनिटाइजर के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाओ।
वाह, ये बिल्कुल सही बात है सर। सैनिटाइजर से हाथ धोते रहेंगे, हाथ धो के पीछे पड़ते रहेंगे तो फिर वायरल से भी बचे रहेंगे। अजय खुराना जी लिख रहे हैं, सल्यूट टू यू सर, आपकी कॉमेडी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जी बोलिए। और फरदीन जी लिख रहे हैं, लव यू सर। और लिख रही हैं, सॉरी फरदीन जी, क्योंकि डीपी से पता चलता है लिख रहा है या लिख रही हैं, वो लिख रही हैं सर। थैंक यू फरदीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा जी, फरजीन जी, थैंक यू फरजीन जी। सर 003 सर एक एक बार इंदौरी पूछना, आर्टिस्ट का एक बात इंदौरी पूछना आर्टिस्ट ग्रुप चाहूंगा मेरा सर। बहुत अच्छा दोस्त है। सब सब मेरे दोस्त हैं वहाँ पर। बंगा जी बंगा शायद कोई बंगाल से है या पता नहीं कहीं से। फरजीन जी 1 मिनट में 20 बार जी थैंक यू। सौरभ मित्तल, थैंक यू जी। सिराज मिमिक्री आर्टिस्ट, सर बचपन से मैं आपका फैन हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आपके सारे ही दोस्त बहुत प्यारे लोग हैं, तो सब कैसे बता। सर जी बोलिए। सर बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है, और जब हमने लाइव सेशन के लिए पोस्टर डाला तो हमें मैसेजेस आने शुरू हो गए थे कि आपने तो आज लेजेंड को जी बुला लिया है चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और सर हम्म, एक चीज और कहना चाहूंगा सर, जैसे लड़कियां यहाँ पे लव यू सर हम्म। लिख रही हैं, तो जब लड़कियों का लव यू डायरेक्टली सुनने को मिलता है तो भाभी जी को प्रॉब्लम तो नहीं होती कोई? उनसे बच के कर रहा हूँ ये। तो फिर ये लाइव देखेंगी ना वो, तो उनको पता चल जाएगा आज फिर लड़कियों के लव अगर यू आए उन्होंने हैं लाइव आपको। देख लिया तो फिर मैं अलाइव नहीं रहूंगा। जी, तो अगर अलाइव रहना है तो उनसे लाइव को भी बचाना पड़ेगा कि वो ना ही देखें जी जी आज। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। और सर सेट पे आप जब जाते हैं, जब, क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, मैंने चेक देखता रहता हूँ, आपका रिकॉर्ड भी देखा है सर। 2004 के बाद तो आप कभी रुके ही नहीं, 2019 तक। ये 2020 में कोरोना आ गया, लेकिन आई नो कि मूवीज का आगे भी जारी रहेगा ये सिलसिला। तो मूवीज के टाइम सेट पे आपके साथ लोगों को काम करके मजा आता होगा आई थिंक, तो आप कैसे मजाक करते हैं? कभी प्रैंक किया सर किसी को सेट पे? नहीं, मैं कभी ये सब चीज में बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि प्रैंक करना जो है वो जी वो सही काम है। उससे किसी को हर्ट कर सकते हैं आप, किसी को। अच्छी बात है। मुझे नहीं पसंद। जी सर जी। और सर एक चीज, आपके सामने 4-5 कैरेक्टर्स के नाम लूंगा सर जो आपके फेवरेट हम्म। हैं काफी। उनके लिए वन वर्ड में उनकी अगर मैं डेफिनेशन पूछूं कि उनको अगर वन वर्ड से रिप्रेजेंट करना चाहें तो उनको क्या कहेंगे आप? तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा सर जॉनी लीवर जी का। कॉमेडी की यूनिवर्सिटी। जी कॉमेडी की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वाओ सर वाओ, बड़ी अच्छी डेफिनेशन मिली है सर। और मिथुन दा सर, मिथुन दा के भी आप अच्छे फैन रहे हैं सर। लेजेंड, लेजेंड। लेजेंड जी। और सर नाना पाटेकर जी। सुपर, मतलब गॉड ऑफ एक्टिंग। सर नाना पाटेकर जी का तो मैंने आपको मिमिक्री करते कई जी बार देखा है सर। नाना पाटेकर जी जब आपके सामने लाइव बैठे थे, एक शो देखा सर मैंने, अवार्ड शो, आपके सामने जी लाइव बैठे थे, और कौन बनेगा करोड़पति वाला जी। आपने किया था। बहुत अच्छी मिमिक्री थी सर। अगर थोड़ी सी उनकी आवाज सुनने को मिले तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा अच्छा सर। है, बहुत अच्छा है। चारों तरफ लॉकडाउन चल रहा है। ये जो लॉकडाउन 4 है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसका ध्यान रखो। घर से बाहर जाने का मन करे तो मेरा नाम लेना। तो सर जाने को मिलेगा। मेरा नाम क्या है? सर नाना। इसका मतलब ना ना ना, मत जाना। वाह सर वाह। अब ये देखिए सर, लॉकडाउन में आपने हर करेक्टर को लॉकडाउन से और कोरोना से जोड़ के सब कुछ सोच रखा है सर। कुछ भी कहो आप साथ की साथ बना के रिप्रेजेंट कर देते हो सर। लेजेंड, यू आर रियली लेजेंड इन थैंक यू। कॉमेडी सर। और स्क्रिप्ट राइटिंग जी ऑन टाइम सर, ऑन टाइम स्क्रिप्ट राइटिंग है, ये टाइमिंग आपकी इतनी जी परफेक्ट है कि नाना जी को भी अब कोरोना के साथ कनेक्ट करके आपने ये जी। लाइंस बोली हैं। सर इरफान खान जी के बारे में क्या इरफान खान जी कहेंगे? के तो मैं कहूंगा कि भैया एक्टिंग की यूनिवर्सिटी। जब तक दुनिया में एक्टिंग शब्द रहेगा, उनका जी। उनका उनका और जिक्र सर बड़ी आन आज बान के, शान से होता रहेगा। जी 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 सर। और सर आज के एक और कॉमेडी में छाए हुए बंदे हैं कपिल शर्मा जी, उनके बारे में क्या यारों कहेंगे? का यार।
यारों का यार। और आपके गजोदर भैया सर राजू श्रीवास्तव जी। फनी मैन ऑफ इंडिया इंडिया। जी जी सर, फनी मैन ऑफ इंडिया। और सर एक और लेजेंड है, उनके बारे में सबसे लास्ट में पूछना चाहूंगा सर, उनके बारे में क्या कहेंगे? नाम बताओ सर उनका। सुनील पाल जी के बारे में क्या कहेंगे सर? स्टूडेंट ऑफ द ईयर। वाह सर, ये तो सर आपका बड़प्पन है कि इतना काम करने के बाद भी अगर आपको स्टूडेंट गिनते हैं और आप सीखने का अभी तक भी जज्बा रखते हैं, तो इट इज बेस्ट। ये क्योंकि सारी जिंदगी ये बंदा ऊपर वाले सीखता का शुक्र रहता है है। कि और मैं लोग क्योंकि मुझे अपना विद्यार्थी समझते हैं, सिखाते हैं और मुझे इस लायक समझते हैं। बस भगवान से ये प्रार्थना है कि हे भगवान, मुझे जी विद्यार्थी बनने की शक्ति देना और ऐसा करना जी कि जीवन में मैं एक अच्छा विद्यार्थी जरूर बन जाऊं। जी सर, अब कमेंट्स आ रहे हैं, अब लोगों के कमेंट्स पढ़ना हम जी शुरू पढ़िए। कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ूंगा यहाँ पे। जी, मेहुल निगलानी जी लिख रहे हैं कि आफ्टर लॉकडाउन सर क्या प्लान है आपके? आफ्टर लॉकडाउन जो है वो प्लान बहुत सारे हैं, जिसमें मैं कोरोना के ऊपर एक फिल्म बनाने वाला हूँ। उसकी राइटिंग चल रही है। जी प्रवासी वाह, मजदूर पर इस पे फिल्म बनाऊंगा, जिसमें मजदूर का जी जी मेन जी कैरेक्टर मैं करूंगा और वो कैसे बॉम्बे से निकल के अपने गांव जाता है हाँ, कोरोना में, उसकी कहानी है। फिर उसके जी बाद जी फिर मैं और भी मेरी फिल्म दूसरी है, उसका भी शूटिंग करूंगा। वेब सीरीज शुरू होने वाली है, उसकी शूटिंग करूंगा। एंड सोशल मीडिया मेरा जो जी सोशल मीडिया है उसको एक्टिव रखूंगा। जैसे जी मैं मैंने देखा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है सुनील पाल ऑफिशियल, वो बहुत हिट जी चल रहा है अभी इन दिनों। जी सुनील पाल ऑफिशियल, आप सब सब्सक्राइब करिए। जी और फिर लाइव शोज। बिल्कुल सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा व्यूअर्स से कि लाइव शोज रिक्वेस्ट करो सर। एक चीज और है कि इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि लाइव कनेक्टिविटी आपसे बन रही है। मैं सजेस्ट करना चाहूंगा सर कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोगों को पता ही नहीं है कि आपकी ओरिजिनल आईडी कौन सी है। बहुत से लोगों ने फेक आईडी जी बना ली है सर। जी। इस इंस्टाग्राम पे लाइव आने से पता चलता है। और यहाँ से एक सजेशन भी है कि कई बार पता चलता है कि उनसे ब्लूटिक से वेरीफाइड अकाउंट से पता चल जाता है, लेकिन अभी क्या है कि लोगों को अच्छा समझ नहीं आ रहा अच्छा कि कैसे अच्छा, तुमने समझे वो सजेशन दी है। कि मैंने ब्लू टिक के लिए जी रिक्वेस्ट भेजी है। हो सकता है कि 2-4 दिन में जी मेरा ब्लू सर, टिक लग जाए। जब ब्लू टिक लग जाएगा तो फिर समझ जाना। जी जी मैं यही सजेशन देने वाला था सर, क्योंकि लोगों को जब पता चल जाता है उससे। और फर्स्टली कि आपने इतनी मूवीज करी हैं और आप एक शो के विनर रहे हैं, तो इसमें कोई अब आपकी जो फेमसनेस है, आप इतने ज्यादा मशहूर हैं कि वो ब्लूटिक मिलने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता था। इंस्टाग्राम से आपको हम दुआ भी करते हैं, ऑडियंस की तरफ से भी दुआएं हैं कि उनको अकाउंट नहीं मिल रहा था। आज हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको पता चल गया, तो हमारी भी दुआएं हैं कि सर जल्दी वो आपका अकाउंट वेरीफाइड हो और लोग ज्यादा से ज्यादा आपके साथ कनेक्टेड हो। और एक क्वेश्चन है सर मनदीप जी का। मनदीप जी लिख रहे हैं कि भाभी जी के साथ कोई जब बात होती है तो क्या भाभी जी को इतना ऑब्जर्व करते रहते हैं, अपने माइंड के अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी मिमिक्री भी आप कर पाए? हाँ, कभी कभी कर लेते हैं। जो भी सामने आ जाए, जिसको भी देखे सामने दिख जाए, कुछ ना कुछ जी आ ही जाता है। जी वो तो हमारी आदत है। जी। तो मेरे को लगता है कि मिमिक्री सुनने के लिए इन्होंने आपको ये कमेंट किया है। चलिए, मैं आपको सबको एक कपिल शर्मा की मिमिक्री के लिए मुझे कहा गया। जी ओए जी जी, ओए कपिल ओए, शर्मा। एक बात बताओ यार, तुम्हारा नाम क्या है? तुम जो है दाढ़ी रखे हो, मूछ रखे हो, ए, बकवास पे बकवास किए जा रहे हो। ये यार ये बताओ कि तुम दाढ़ी कहाँ कटवा रहे हो आजकल? ये दाढ़ी कटवा नहीं रहे हो? ये हो सकता है कि तुमने ये जो लॉकडाउन में तुम चिकने थे ना, तुमने दाढ़ी कहाँ से उड़ा ली? ये जी लॉकडाउन का तो असर नहीं है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन का ही असर है। मुझे तुम्हारी दाढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। एंड जी। और अब मैं करूंगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। हाँ जी जरूर सर। माँ का, आपका, भाई का, सबका कसम खा के कहता है नवाजुद्दीन लॉकडाउन को पूरा पूरा निभाएगा, पूरा दिन शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम 15 दिन पार्टी करेंगे, 15 दिन।
जब तक पार्टी करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माँ वाह सर, कसम, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। वाह सर, वाह। अब वो तो सर एक करेक्टर मित्रों, है। आप जी जी लॉकडाउन में जी घर में रहो, कंटिन्यूटी। लॉकडाउन में घर में रहो, कंटिन्यूटी। पीते रहो गर्म कॉफी और पानी और टी। जी इससे बढ़ेगी कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी, और आपको कोरोना से छुटकारा दिलवाएगी ऑलमाइटी। ऑलमाइटी। मेरा छोटा भाई और आपका मोटा भाई अमित शाह भी कुछ कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है, जी अध्यक्ष महोदय, कि जो जो लॉकडाउन का पालन करेगा जी वो सहनशाह होगा, वो बादशाह होगा, वो अमित शाह होगा। अब लॉकडाउन में रहिए और आप गृह मंत्री बनिए, होम मिनिस्टर बनिए, बाहर मत जाइए, कानून मत तोड़िए, नहीं तो फिर कानून आपको तोड़ेगा। जी। और जी सर, आप फर्स्ट हैं सर, पहले कॉमेडियन हैं जो अमित शाह जी की मिमिक्री करते हैं। अमित शाह जी की मिमिक्री आज तक किसी ने नहीं की सर। कोशिश करते रहता हूँ कुछ ना कुछ सीखने की, और आपको जी थैंक। और सर इतने कैरेक्टर मैंने आपने देख लिए कि वो तो एक एक कैरेक्टर है, वो तो अपनी अपनी रियल आइडेंटिटी को निभा रहे हैं। एंड यू आर द वन सर जिनमें 50 से ज्यादा कैरेक्टर हैं, तो उसके लिए आपको सैल्यूट करना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच, आपने इतने कैरेक्टर हमें दिखाए थैंक आज। यू। और आप सब लोग भी ऐसे खुश रहिए, आबाद रहिए, जल्दी मुलाकात करते हैं। आज के लिए जी बस यही कहूंगा कि जी। और सर हाँ जी, लॉकडाउन का लास्ट मैसेज सर, कोरोना से मैसेज, या अपने व्यूअर्स को मैसेज प्लीज दे दीजिए लास्ट में एक। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो हमें जी हमसे कहती है कि एक बनो, एक बनो। जी क्योंकि पूरा संसार अगर भीड़ में आ जाएगा तो कोरोना उसको छू के खत्म कर देगा। पूरा जी संसार खत्म करने की ताकत रखता है कोरोना, छू कर पूरी भीड़ को खत्म कर देगा। जी सर लेकिन अकेला आदमी है तो उसको जी कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हो जाओ मेरे भाई, ताकि मिल के लड़े हम कोरोना की लड़ाई, जी और कोरोना से को दे दुनिया से विदाई। तो एक हो जाओ, एक। जी जी। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा मैसेज आपने दिया और हमने बहुत एंजॉय किया आपके साथ लाइव में। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ लूं सर, लास्ट में 2-3 लोगों के हैं। पढ़ लो, सुन पा पढ़ रहे लो, हैं पढ़ सर? लो। जी अगर आपकी इजाजत हो। जी जी। तो अजय खुराना जी कह रहे हैं कि आज के स्टैंड अप कॉमेडियन में और पुराने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन में क्या डिफरेंस है सर उनकी कॉमेडी सभी में? अच्छे हैं, लेकिन बस मेरा ये मानना है कि काम पूजा है तो उसको अच्छी नीयत से पूजा की तरह करना चाहिए। दर्शक को अपना परिवार समझना चाहिए, स्टेज को मंदिर समझना चाहिए। मन में गंदगी, जबान पे गंदगी, जहन में जी गंदगी है करके अगर आप गंदे शब्दों में, वल्गर शब्दों में, फॉल लैंग्वेज में अगर कोई बात कर रहे हो, जी तो मैं समझता हूँ कि वो कोई आर्ट नहीं है, क्योंकि वो आर्ट कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देता है। वो फिर गटर है, गंदगी है, और उसको मैं जी समाज का दुश्मन समझता हूँ। क्योंकि जो समझ में नहीं आता है, जो समझ में नहीं आता, मेरी समझ में वो समाज में नहीं आता। जी जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं जी आता। जी जी और समाज में गंदगी फैलाने वाले को जी आतंकवादी कहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आतंक गंदगी फैला रहा हो। और जी आतंकवादी की सजा सिर्फ मौत है। किसी समाज में गंदगी फैलाना गुनाह है, 10 गुना है, 20 गुना है, 100 गुना है। वाह सर, वाह सर, सारे मिमिक्री के अंदाज में आ रहे हैं सर आपके सारे जवाब। अब एक क्वेश्चन और है सर कि मतलब बाहर आप चाहे लेजेंड हैं, आपके बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन घर में होम मिनिस्टर ऑलवेज लेडीज होती हैं, तो कह रहे हैं कि अगर आपका कोई अनबन हो जाए भाभी की जी के साथ तो पहले सॉरी कौन बोलता है सर? ये सवाल है सर शुभम मैं ही अरोड़ा बोल जी देता का। हूँ। जी, सरेंडर करना अच्छी बात बिल्कुल है, सही बात। क्योंकि फिर माहौल बना रहता है, खाना मिलता रहता है और सब कुछ अच्छे से चलता रहता है सर। बस संसार में सुख की डेफिनेशन, संसार में सुख की डेफिनेशन बस इतनी है, संसार में सुख की जी डेफिनेशन बस इतनी है, जी। पति हमेशा गलत और सही हमेशा पत्नी की। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो अभी सबकी दुआएं सर आपके साथ, बेस्ट विशेस आ रही हैं आपको सबकी गॉड तरफ ब्लेस। से। और
सर थैंक्स कर रहे हैं, बस हंस रहे हैं सर, थैंक्स कर रहे हैं लव आपकी यू ऑल, बातों लव यू को। सभी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए जी। और फिर मिलते रहेंगे सर, फिर जुड़ते रहेंगे, क्योंकि बहुत मजा आया थैंक्स आपके एम साथ लाइव सेशन कुणाल, में। थैंक थैंक्स यू सो रमन। मच और जी। आजकल गंदगी कॉमेडी करने वाले, गंदी कॉमेडी करने वाले मेरी नजर में आतंकवादी है, और आतंकवादी की सजा सिर्फ मौत है। जी गंदी और कचरा कॉमेडी करना, जी ये गंदी जहां पर शब्द आ जाते हैं तो वो अच्छा कहाँ से हो सकता है। तो अच्छा जो नहीं हो फिर समाज में और घर परिवार जी में और कहीं पर भी सुनने लायक नहीं है, उसकी सजा सिर्फ मौत है। और तो इसलिए जितना जी साफ सुथरा हो, जितना अच्छा काम होगा, उतना हम समाज के प्रति, देश के प्रति सच्चे कहलाएंगे, अच्छे कहलाएंगे। दैट्स ऑल। सो लव यू ऑल। जय हिंद, टेक केयर। हिंदू जी मुस्लिम सिख ईसाई सब, हम सब भाई भाई है। और मस्त अच्छे से रहो, हंसते जी रहो, जी हंसाते रहो, सबके दिल में घर बसाते रहो। लव यू ऑल। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस सर। मिलते रहेंगे सर दोबारा।